Hello dear students, good morning. How are you? How are you spending your time? जैसा कि कोरोना महामारी के कारण आपका अधिक से अधिक समय घर पर ही बीत रहा है। विद्यालय से आप बहुत दूर हो चुके हो, अर्थात विद्यालय आप आ नहीं पाते हो, टीचर से संवाद नहीं हो पाता है, डायरेक्ट टीचिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही है, आपको ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिसके माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति दोनों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी विद योर फैमिली। जैसा कि आज का टॉपिक एनटीटी स्टूडेंट्स के लिए, अब यही बताना मैं आवश्यक समझूंगा कि जैसा कि एनटीटी के स्टूडेंट्स यह वीडियो मेरे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के चैनल पर देख रहे हैं, तो अंग्रेजी से जुड़े हुए अन्य विद्यार्थी सरप्राइज होंगे कि पांडे सर के द्वारा एनटीटी क्लास लिया जा रहा है और एनटीटी के स्टूडेंट के लिए टॉपिक डाला जा रहा है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मास्टर ऑफ इंग्लिश के साथ साथ मास्टर ऑफ एजुकेशन भी हूँ, इसलिए अपने टैलेंट को हाइड नहीं करना चाहता हूँ, छिपाना नहीं चाहता हूँ। जैसा कि मिल्टन ने भी कहा, यदि हम अपने टैलेंट को छिपाते हैं तो मौत के समान होता है। तो मास्टर ऑफ एजुकेशन होने के नाते मुझे एनटीटी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एनटीटी टीचर के रूप में मुझे एनटीटी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एनटीटी स्टूडेंट्स के लिए भी अपनी टीचिंग प्रोवाइड करूँ। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले चैनल में ही एनटीटी स्टूडेंट्स के लिए भी उनके टॉपिक मैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अंग्रेजी से संबंधित जितने स्टूडेंट होंगे अपने अंग्रेजी के टॉपिक को देखेंगे और एनटीटी से संबंधित जितने स्टूडेंट होंगे वे अपने एनटीटी से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद। अब एनटीटी स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है जो तृतीय प्रश्न पत्र पेपर 3 से संबंधित टॉपिक है। पेपर 3 का पार्ट ए अर्थात खंड का, जिसका नाम है शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय तथा उसका क्षेत्र एवं महत्व, यह तृतीय प्रश्न पत्र खंड का टॉपिक। उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अभिप्राय है, इन व्हाट इज द मीनिंग of hygiene education, health education in the nursery school। शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय क्या। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको अगर आदि लघुत्तरीय अथवा लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है तो आपको अभी प्रस्तावना और स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ जब समझाया जाएगा उसी में उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में देखेंगे, तो आपको विस्तृत रूप से इसको डिफाइन करना है। तो मैं दीर्घ उत्तरीय अर्थात विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में इसको डिफाइन कर रहा हूं, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप उत्तर लिखते समय सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना में आपको शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा को स्पष्ट करना। तो शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब होता है कि नर्सरी स्कूल में जहां पर छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा दी जाती है, वहां की स्वास्थ्य शिक्षा, जैसा कि स्वास्थ्य मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपदा, अर्थात बिना स्वास्थ्य के कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी भी कार्य में दृढ़ता नहीं प्राप्त कर सकता। जब वह व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह
अपने सभी कार्यों को संपादित कर सकता है, चाहे वो शिशु हो, चाहे बालक हो, चाहे किशोर हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व बहुत है। स्वास्थ्य शिक्षा माता की गोद से ही शुरू हो जाती। माँ ही बच्चों को सिखाती है कि वह अपने शरीर की सफाई करें, कपड़ों की सफाई करें, मुंह में उंगली न डालें, नाखून समय समय पर काटते रहें, हाथ धोकर ही खाना खाएं आदि। तो वहीं से स्वास्थ्य शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है शिशु के लिए, क्योंकि शिशु उतना संवेदनशील नहीं हो पाता जितना कि हम और आप होते हैं। इसलिए शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। इस तरह से आप वर्णन करते हुए इसे समझा देंगे प्रस्तावना के रूप में। पुनः आपका दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ। व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन, व्हाट इज हाइजीन एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजीन एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। दूसरा हेडिंग स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ। स्वास्थ्य शिक्षा अंग्रेजी के हाइजीन एजुकेशन का रूपांतरण। इंग्लिश में इसे हाइजीन एजुकेशन कहेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब हाइजीन एजुकेशन। तो हाइजीन एजुकेशन इंग्लिश वर्ड्स हैं, उन्हीं का रूपांतरण है स्वास्थ्य शिक्षा। हाइजीन शब्द यूनान के हाइजिया शब्द से लिया गया। यूनान में हाइजिया एक स्वास्थ्य देवी के रूप में मानी जाती थी। स्वास्थ्य देवी के रूप में हाइजिया की पूजा होती थी और हाइजिया देवी की पूजा करके यूनानवासी अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य, अपने संबंधित लोगों के स्वास्थ्य के लिए कामना करते थे। बाद में विद्वानों ने उसे हाइजिया शब्द को हाइजीन एजुकेशन के रूप में परिवर्तित किया और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिस पर एक स्वास्थ्य शिक्षा का टॉपिक बना और स्वास्थ्य शिक्षा एक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व बहुत व्यापक है। स्वास्थ्य शिक्षा के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरह से आप वर्णन करें। अब आपका तीसरा पॉइंट है अभिप्राय। स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय है कि शिक्षक को और शिशु को, क्योंकि यहाँ शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो रही है, इसलिए शिशु से संबंधित हर चीज होनी चाहिए। तो शिशु को पढ़ाने वाले शिक्षक और शिशु दोनों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण। परिवार में माता पिता, परिवार के बड़े लोग, वरिष्ठ जन, जब वो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानते हैं तभी वो शिशु को, बालक को, बालिका को उसके बारे में ज्ञान दे पाते हैं। तो उसी तरह स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जब शिक्षक को ज्ञान प्राप्त होगा तब वह शिशु को अर्थात विद्यार्थी को उसकी शिक्षा दे पाएगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अभिप्राय में जैसा कि पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय का मतलब है, शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय का मतलब है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दिया है। शिक्षक को भी वो ज्ञान प्राप्त हो और शिशु को भी, विद्यार्थी को। स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी ज्ञान, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वह शिक्षक को भी मालूम हो और शिक्षक शिशु को भी वो प्रोवाइड करे।
तो स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय का मतलब यही है कि स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षक के माध्यम से बच्चों को दिया जाए, शिशु को दिया जाए। दूसरे पॉइंट के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान शिक्षक के द्वारा शिशुशाला में स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, शिशु को स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। स्वास्थ्य शिक्षा है क्या, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के प्रति हमें सावधानियां कैसी बरतनी हैं, स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे संवेदनशील बने और अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाए रखें, और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन कौन से ऐसे आदतें हैं जो स्वास्थ्य को अच्छी दिशा में ले जाएंगे। ये सारा ज्ञान टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा बच्चों को दिया जाए। तीसरे पॉइंट के रूप में है लक्ष्य की प्राप्ति, अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा का कुछ लक्ष्य है, जैसे स्तर निर्धारण, स्वास्थ्य के स्तर का निर्धारण किया जाए विद्यालयों में, शिशुशाला में। उपचार से संबंधित ज्ञान टीचर को भी हो और वह शिष्य को भी वह ज्ञान दे कि किस चीज़ का कौन सा उपचार है। चोट लग गई तो उसका उपचार क्या है, सिर दर्द कर रहा तो उसका उपचार क्या है, आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उसका उपचार क्या है। इस तरह से फर्स्ट एड के रूप में, प्राथमिक उपचार के रूप में शिक्षक के द्वारा शिशु को यह ज्ञान दिया जाए और उसे शिक्षण दिया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा का, अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, जिससे कि वह आगे अपने मित्रों को, अपने परिवार संबंधित लोगों को वह स्वयं भी कुछ उसके प्रति ज्ञान दे सके। स्वास्थ्य शिक्षा में सेवा की भी अग्रणी भूमिका होती है। स्वास्थ्य में सेवा, कोई भी बीमार व्यक्ति हो या शिशु हो, बालक हो, बालिका हो, उसकी सेवा करने के लिए या तो डॉक्टर, नर्स या तो घर के माता पिता, अन्य बड़े सदस्य होते हैं। तो शिशु को भी यह सिखाया जाए कि रोगी की सेवा कैसे की जाती है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में देखिए, स्तर निर्धारण, उपचार, शिक्षण, सेवा। तो स्तर निर्धारण किया जाए स्वास्थ्य का, उपचार से संबंधित ज्ञान दिया जाए, शिक्षण दिया जाता, शिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षण को प्रोवाइड किया जाए, फिर सेवा का भाव सिखाया जाए। पुनः नियम, स्वास्थ्य शिक्षा के नियम बताए जाएं शिशुशाला में बच्चों को शिक्षकों के द्वारा, और शिक्षकों को पहले से ही ये सारे रूल्स और रेगुलेशन मालूम हो कि स्वास्थ्य शिक्षा के रूल्स क्या हैं, उन्हें कैसे फॉलो किया जाता है और बच्चों के अंदर उन्हें कैसे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद निरीक्षण का भी ज्ञान दिया जाए कि स्वास्थ्य का निरीक्षण कैसे किया जाए, परीक्षण कैसे किया जाए, कैसे हम समझ लें कि शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वह अस्वस्थ है, वह अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो उसे कौन सी बीमारी है, क्यों वह अनेबल है, असमर्थ है। ये सारा निरीक्षण परीक्षण का भी ज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर दिया जाए। इस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान और बीमार अर्थात रोगी की सेवा का भाव सिखाना और शिशु को स्वस्थ रहने के प्रति उसे एक्टिवेट करना, स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना, अवेयर करना, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय है। स्वास्थ्य शिक्षा शिशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा निश्चित रूप से बच्चों के लिए, शिशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप अपने शब्दों में स्वास्थ्य शिक्षा के अभिप्राय को समझाएंगे। अब इससे संबंधित जो भी चीज़ आपको समझाई गई उसे आप इसी हेडिंग के माध्यम से प्रस्तावना, उसमें आप शिक्षा से संबंधित, शिशुशाला में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे।
उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ जैसा आपको समझाया गया उसे लिखेंगे। पुनः शिक्षाशाला में स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय हेडिंग डालकर आप उसे अभिप्राय के अंतर्गत क ख ग के रूप में जैसा लिखा है, जैसा समझाया गया, उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रश्न हल करने में आप सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद पुनः अगला टॉपिक आपके सामने लाया जाएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद, ओके बाय।